बजट से है कि भाई हम लोग का यही है कि व्यवसाय आसानी से हम लोग करें। सरकार को चाहिए कि इसको सरल करे, थोड़ा सा इसको कम करने की व्यवस्था पर करे। टैक्स का सरलीकरण होना चाहिए सर्वप्रथम, ताकि व्यवसायी को सही ढंग से व्यापार करने में आसानी हो। बजट से क्या बताएं, व्यापार तो हम लोग का दिन पर दिन और डाउन ही होते जा रहा है। व्यवसायी को तो हमको लग नहीं रहा है कोई फायदा होगा। आज पेट्रोल का कीमत देखिए कि 106 रुपये लीटर है, जो 80 रुपये लीटर था। बजट से उम्मीदें ये हैं कि अभी जितना भी हो रहा है, आप देख रहे हैं महंगाई के दौर में गरीब तक के लोग बहुत ज़्यादा पिछा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में बजट पेश होने वाला है और इस बजट को लेकर व्यवसायियों की क्या उम्मीदें हैं और व्यवसायी क्या मांग कर रहे हैं, बजट से उनको क्या मिलना चाहिए, आप ये सुनिए मुजफ्फरपुर के व्यवसायी। मुजफ्फरपुर आपको बता दें कि उत्तर बिहार की औद्योगिक राजधानी है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर कारोबार होता है, चाहे कपड़ा हो या सोना चांदी हो, सबके बड़े पैमाने पर यहाँ पर कारोबार होता है। और इसको लेकर व्यवसायियों को क्या उम्मीदें हैं, आप पहले व्यवसायियों की बात सुनिए। व्यवसायियों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो पालना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उम्मीदों पर अमली जामा पहनाना राज्य सरकार का काम है। प्रदेश की तरक्की व्यवसाय के ऊपर निर्भर करती है। कर का सरलीकरण, व्यवसायियों को प्रोत्साहन, जिस प्रकार अन्य राज्यों में कई वर्षों तक टैक्स में पूरी छूट दी जाती है व्यवसाय को लगाने के लिए, सरकार को सिंगल विंडो सिस्टम, एक उद्योगपति को आकर किसी भी प्रकार के कोई कष्ट न हो, उस कष्ट का समाधान एक विंडो पे हो, एक पदाधिकारी करे, ऋण सहूलियत से मिल जाए, तो निश्चित तौर पर व्यापार प्रदेश और यहाँ की जनता और यहाँ का पूरा आवाम तरक्की करेगा। बजट से है कि भाई हम लोग का यही है कि व्यवसाय आसानी से हम लोग करें। टैक्स का झमेला, कई प्रकार का जो टैक्स लिया जा रहा है, जैसे सरकार जब भारत सरकार जीएसटी लगाई थी तो उसका नारा था कि 1 टैक्स 1 नेशन एंड 1 मार्केट। लेकिन आज भी हम लोग को कई तरह के टैक्स लग रहे हैं। जैसे बिहार में ही ले लीजिए कि ट्रेड लाइसेंस के रूप में जो है सो एक हम लोग को नगर निगम टैक्स ले रही है, उसका प्रोफेशनल टैक्स के रूप में हमको बिहार सरकार ले रही है, और न जाने इसके अलावा बहुत सारे टोल टैक्स और कई प्रकार के टैक्स लिए जा रहे हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि सब टैक्स को ख़त्म किया जाए, एक के टैक्स हम लोग से लिया जाए, एक ही पहचान रहे, एक ही ढंग से हम लोग व्यापार करें। व्यापार तो हम लोग एक ही करते हैं, लेकिन टैक्स कितने प्रकार से लिया जाता है। बजट से यही उम्मीद है कि कपड़े की रेट जो है, हम लोग कपड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कपड़े का रेट लगातार बढ़ते जा रहा है और विगत 6 से 8 महीने में ये लगभग 1.5 दुगना हो गया है। सरकार को चाहिए कि इसको सरल करे, थोड़ा सा इसको कम करने की व्यवस्था पर करे, जिससे हम लोग का व्यवसाय ठीक रहे और गरीब जनता को भी फायदा हो इससे। टैक्स का सरलीकरण होना चाहिए सर्वप्रथम, ताकि व्यवसायी को सही ढंग से व्यापार करने में आसानी हो। दूसरा है, बिहार सरकार को लॉ एंड ऑर्डर में भी कुछ बजट लाना चाहिए, क्योंकि आज व्यवसायी जब तक भयमुक्त होकर व्यापार नहीं कर सकता है तब तक वो व्यापार नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार को कुछ बजट में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर लाना चाहिए, जिससे व्यवसायी भयमुक्त होकर व्यापार कर सके और बिहार की तरक्की हो सके। बजट से क्या बताएं, व्यापार तो हम लोग का दिन पर दिन और डाउन ही होते जा रहा है। जो उम्मीद था होली आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, हम लोग पूंजी पर पूंजी लगाते जा रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बहुत बुरा स्थिति होते जा रहा है। बजट जो भी बने, यहाँ के जनता के हित में बने। यहाँ के लोग विगत 2 साल या 2.5 साल से जब से कोरोना है, लोग जो नौकरी पैसे वाले थे उन लोगों को तो, जो गवर्नमेंट जॉब में थे उनको तो ज़्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन जो व्यवसायी थे तो व्यवसायी के लिए कुछ नहीं किया है सरकार ने इतने दिनों तक। दुकान क्या बजट में होना चाहिए? क्या बजट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था जो चरमरा गया, पूरा मार्केट समझिए कि विगत 2-2.5 साल से बहुत बुरी स्थिति में है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये हुआ कि समाज में अगर समझिए कि इतनी महंगाई है कि लोग अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत तरह से परेशान हैं, चाहे वो छोटे वर्ग के हों, बड़े वर्ग के हों, मध्यम वर्गीय हों या जनरल पब्लिक हो, सारे लोग परेशान हैं। सरकार को चाहिए कि बजट ऐसा पेश करे जिससे मीडियम वर्ग, छोटे
जो स्तर के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों का जो है ना जीवन सुखमय हो। व्यवसायी को तो हमको लग नहीं रहा है कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आम बजट आया है उसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बिहार में भी हमको उम्मीद तो बहुत थी नीतीश कुमार जी से, लेकिन वैसा कोई बजट हम लोग को लग नहीं रहा है कि फ़ायदेमंद होगा। इतने गरीब तबके के लोग हैं वो जो है सो पूरे जो है सो पिचा रहे हैं। जिसको खाने का रोटी दो है वो एक ही रोटी खा के अपना जीवन को व्यापन कर रहे हैं। आज पेट्रोल का कीमत देखिए कि 106 रुपये लीटर है, जो 80 रुपये लीटर था। मैंने सारे चीज़ पर जो है सो कॉटन धागा पर बहुत ज़्यादा तेज़ी बढ़ रहा है। इस सब को थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। बजट से उम्मीदें ये हैं कि अभी जितना भी हो रहा है आप देख रहे हैं, महंगाई के दौर में गरीब तबके के लोग बहुत ज़्यादा पिछा रहे हैं। तो उनको थोड़ा चाहिए, रिबेट मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो, उनका भी तो हक है कि वो आगे ज़िंदगी जिए, क्योंकि उनके पीछे भी जनरेशन है, बच्चे हैं सब। कैसे किस तरह बजट की इतनी महंगाई बढ़ेगी तो वो कैसे किस तरह अपने आप को रख पाएंगे, आगे ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो सरकार से निवेदन है कि बजट को थोड़ा कम किया जाए। तो मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों ने कई सारी बातों को कहा। मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों ने कहा कि टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, साथ ही साथ सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए और दो जगह जो टैक्स दिया जा रहा है उसमें कम किया जाए। एक ही जगह टैक्स दिया जाए, एक बार में एक दुकान का एक ही टैक्स होना चाहिए, दो टैक्स नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सुरक्षा की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि लगातार घटनाओं को लेकर व्यवसायी आक्रोशित भी हैं मुजफ्फरपुर में, और इसको लेकर बजट को लेकर बजट में व्यवसायियों की सुरक्षा का भी प्रावधान होना चाहिए। तो कई सारी बातों को कहा है मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों ने। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।